ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जो वेल्स के एक छोटे से गांव में स्थित थी। यह हवेली, जिसे ब्लैकवुड हाउस के नाम से जाना जाता था, अपने अंधेरे इतिहास और भूतिया गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थी। 1960 में एक परिवार जिसमें एक माँ, पिता और उनके 2 बच्चे शामिल थे, इस हवेली में रहने के लिए आए। उन्हें मने नहीं पता था कि इस घर में एक छिपा हुआ सच था जो उनकी जिंदगी को बदलने वाला था। पहला दृश्य, हवेली का पहला दिन। जब परिवार ने हवेली में कदम रखा तो उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर पुराने चित्र थे जो एक समय में इस हवेली के निवासियों को दर्शाते थे। बच्चों ने हंसते खिलखिलाते हुए घर का अन्वेषण करना शुरू किया, लेकिन मां ने उन्हें सावधान रहने के लिए कहा। पिता ने यह सब मजाक में लिया, लेकिन एक अजीब सी भावना उनके दिल में घर कर गई। दूसरा दृश्य, पहली रात की अजीबता। रात के समय जब सभी सो रहे थे, अचानक बच्चों ने अजीब आवाजें सुनी। ये आवाजें जैसे किसी ने उन्हें बुलाने की कोशिश की हो। उन्होंने अपनी मां को जगाया, लेकिन वह भी उन आवाजों को सुनने में असमर्थ थी। पिता ने सोचा कि यह सब उनके दिमाग का खेल है, लेकिन बच्चों का डर बढ़ता गया। तीसरा दृश्य, दादी का रहस्य। एक दिन बच्चों ने अपनी मां से पूछा कि क्या उनकी दादी यहां रहती हैं। मां ने कहा कि उनकी दादी तो बहुत पहले गुजर चुकी हैं, गिर रही हैं। लेकिन बच्चों ने कहा कि उन्हें एक महिला की आवाज सुनाई दी थी जो उन्हें अपने पास बुला रही थी। मां ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया कि अल्लाह, लेकिन उनके मन में एक डर था। चौथा दृश्य, पुरानी किताब का रहस्य। बच्चों ने हवेली के पुराने पुस्तकालय में एक पुरानी किताब पाई। किताब में हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था, जिसमें बताया गया था कि यहाँ एक वृद्ध महिला रहती थी जो हमेशा अपने परिवार की देखभाल करती थी। लेकिन एक रात वह गायब हो गई और उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। पांचवां दृश्य, दादी की छवि। एक रात बच्चों ने फिर से अजीब आवाजें सुनी। इस बार उन्होंने एक छवि देखी। वह एक वृद्ध महिला थी जो सफेद साड़ी में थी। उसने बच्चों से कहा कि वह उनकी दादी है और उन्हें मदद की जरूरत है। बच्चों ने डरते डरते अपनी मां को बताया, लेकिन उसने फिर से इसे बच्चों की कल्पना समझा। छठा दृश्य, दादी की कहानी। एक दिन बच्चों ने अपनी मां से दादी की कहानी सुनने की जिद की। मां ने रिलक्टेंटली उनकी दादी के बारे में बताया कि कैसे वह हमेशा उनकी देखभाल करती थी और कैसे उनकी मृत्यु के बाद परिवार में दुख छा गया। बच्चों ने महसूस किया कि उनकी दादी की आत्मा शायद अभी भी हवेली में है। सातवां दृश्य, दादी का संदेश। एक रात बच्चों ने फिर से दादी की छवि देखी। इस बार उसने उन्हें एक संदेश दिया। उसने कहा कि उन्हें हवेली के पुराने तहखाने में जाना होगा, जहां एक रहस्य छिपा हुआ है। बच्चों ने यह बात अपनी मां को बताई, लेकिन वह चिंतित हो गई और उन्हें वहां जाने से मना किया। आठवां दृश्य, तहखाने की खोज। बच्चों ने अपनी मां की बात नहीं मानी और तहखाने की खोज करने का फैसला किया। उन्होंने चुपचाप रात के अंधेरे में तहखाने की ओर बढ़ना शुरू किया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पुराना दरवाजा देखा जो जंग खा चुका था। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक अंधेरा कमरा मिला जिसमें पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं। नवां दृश्य, पुरानी तस्वीरें। कमरे में बच्चों ने पुरानी तस्वीरें देखी। इनमें उनकी दादी की तस्वीर भी थी, लेकिन उसके साथ कुछ और लोग थे जो अजीब से दिख रहे थे। बच्चों ने महसूस किया कि उन लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह देखकर उन्हें डर लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और गहराई में जाने का फैसला किया। 10वां दृश्य, दादी का भूत। जैसे ही वे और अंदर गए, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। बच्चों ने घबराकर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक बार फिर उनकी दादी की छवि प्रकट हुई। उसने कहा कि उन्हें यहां से बाहर निकलने के लिए एक रहस्य को सुलझाना होगा। बच्चों ने उसकी बात सुनी और उसके द्वारा दिए गए संकेतों का पालन करना शुरू किया। 11वां दृश्य, रहस्य का खुलासा। दादी ने उन्हें बताया कि हवेली में एक पुराना खजाना छिपा हुआ है, जिसे पाने के लिए उन्हें एक पहेली को हल करना होगा। बच्चों ने मिलकर पहेली को सुलझाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने सही उत्तर दिया, कमरा हल्का हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। 12वां दृश्य, खजाने की खोज। बच्चे फिर से बाहर आए और खजाने की खोज करने का निर्णय लिया।
उन्होंने हवेली के चारों ओर देखा और अंततः एक पुरानी दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा पाया। दरवाजे को खोलते ही उन्हें अंदर एक चमकदार खजाना मिला जिसमें सोने के सिक्के और कीमती गहने थे। 13वां दृश्य, दादी की अंतिम इच्छा। जब बच्चों ने खजाना देखा तो उनकी दादी की छवि फिर से प्रकट हुई। उसने कहा कि यह खजाना उनके लिए नहीं बल्कि हवेली के पिछले निवासियों के लिए है। कहने हैं उन्हें इसे सही स्थान पर वापस लौटाना होगा ताकि हवेली की आत्मा को शांति मिल सके। बच्चों ने दादी की बात मान ली और खजाने को वापस उसी स्थान पर रखने का निर्णय लिया। 14वां दृश्य, खजाने की वापसी। बच्चों ने खजाने को वापस उसी तहखाने में रखा जहां से उन्होंने उसे पाया था। जैसे ही उन्होंने खजाना वापस रखा, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। बच्चों ने महसूस किया कि दादी की आत्मा अब शांति में है। उन्होंने अपनी मां को सब कुछ बताया और वह भी आश्चर्यचकित रह गई। 15वां दृश्य, नई शुरुआत। अब जब हवेली में शांति थी, परिवार ने वहां रहने का निर्णय लिया। उन्होंने हवेली को सजाया और उसे एक नया रूप दिया। बच्चों ने अपनी दादी की यादों को संजो कर रखा और उसके बारे में कहानियां सुनाने लगे। हवेली अब एक खुशहाल स्थान बन गई थी। 16वां दृश्य, गांव के लोग। गांव के लोग भी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्होंने परिवार को बधाई दी और कहा कि यह हवेली अब पहले से बेहतर हो गई है। परिवार ने गांव में नए दोस्त बनाए और वहां की संस्कृति में घुल मिल गए। 17वां दृश्य, दादी की यादें। बच्चों ने अपनी दादी की यादों को संजो कर रखा। वे अक्सर उसकी कहानियां सुनाते और उसके साथ बिताए समय को याद करते। उन्होंने सीखा कि परिवार और प्यार ही सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। 18वां दृश्य, नई समस्याएं। हालांकि हवेली में शांति का यह दौर ज्यादा समय तक नहीं चला। कुछ समय बाद बच्चों ने फिर से अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी मां से कहा, लेकिन उसने सोचा कि यह सब उनकी कल्पनाएं हैं। लेकिन बच्चों को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। 19वां दृश्य, भूतों की वापसी। एक रात जब परिवार सो रहा था, अचानक बच्चों ने फिर से दादी की छवि देखी। इस बार वह चिंतित लग रही थी। उसने कहा कि हवेली में कुछ और आत्माएं हैं जो शांति नहीं पा सकी। बच्चों ने अपनी मां को जगाया और सबको बताया, लेकिन वह फिर से असहमत रही। 20वां दृश्य, आत्माओं की खोज। बच्चों ने तय किया कि उन्हें इन आत्माओं की मदद करनी होगी। उन्होंने फिर से तहखाने में जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ पुरानी चीजें फिर से गायब हो गई थीं। उन्होंने समझा कि हवेली में कुछ और भूत हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। 21वां दृश्य, एक नई पहेली। बच्चों ने फिर से एक नई पहेली का सामना किया। इस बार उन्हें एक पुराने नक्शे की आवश्यकता थी जो हवेली के इतिहास को दर्शाता था। उन्होंने पुस्तकालय में जाकर उस नक्शे को खोजा और उसे ध्यान से पढ़ा। नक्शे में एक और गुप्त स्थान का संकेत था जहां उन्हें जाना था। 22वां दृश्य, गुप्त स्थान की खोज। बच्चों ने गुप्त स्थान की खोज शुरू की। उन्होंने हवेली के चारों ओर देखा और अंततः एक पुरानी दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा पाया। दरवाजे को खोलते ही उन्हें अंदर एक अंधेरा कमरा मिला जिसमें पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं। वहां उन्हें कुछ और आत्माओं की छवियां मिली जो मदद के लिए तरस रही थी। 23वां दृश्य, आत्माओं की मदद। बच्चों ने उन आत्माओं से बात की और उन्हें बताया कि वे उनकी मदद करना चाहते हैं। आत्माओं ने कहा कि उन्हें एक विशेष वस्तु की आवश्यकता है जो हवेली के पिछले निवासियों के पास थी। बच्चों ने फिर से अपनी मां को बुलाया और सबको बताया, लेकिन वह चिंतित हो गई। 24वां दृश्य, दादी की सलाह। बच्चों ने अपनी दादी की छवि को फिर से बुलाया। उसने उन्हें बताया कि उन्हें उस विशेष वस्तु को खोजने के लिए एक पुरानी किताब की आवश्यकता है। बच्चों ने उस किताब को खोजने का निर्णय लिया जो शायद कहीं छिपी हुई थी। उन्होंने फिर से पुस्तकालय की ओर रुख किया। 25वां दृश्य, किताब की खोज। पुस्तकालय में बच्चों ने बहुत सी पुरानी किताबें देखी। अंततः उन्होंने एक किताब पाई जिसमें हवेली के पिछले निवासियों और उनकी आत्माओं के बारे में लिखा था। किताब में एक विशेष वस्तु का वर्णन था जिसे उन्हें खोजने की आवश्यकता थी। बच्चों ने उस वस्तु को खोजने का निर्णय लिया। 26वां दृश्य, वस्तु की खोज। बच्चों ने हवेली के चारों ओर खोजबीन शुरू की। उन्होंने अंततः एक पुरानी संदूक को खोजा जिसमें वह विशेष वस्तु थी।
उन्होंने उसे सावधानी से निकाला और आत्माओं को वापस लाने का निर्णय लिया। बच्चों ने वह वस्तु आत्माओं को दी और एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल गई। 27वां दृश्य, आत्माओं की मुक्ति। जैसे ही बच्चों ने वस्तु को आत्माओं को दिया, एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल गई। आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में विलीन होने लगी। बच्चों ने देखा कि उनकी दादी की छवि भी वहां थी और उसने उन्हें धन्यवाद कहा। हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। 28वां दृश्य, नई शांति। अब जब हवेली में सभी आत्माएं शांति में थीं, परिवार ने वहां रहने का निर्णय लिया। उन्होंने हवेली को सजाया और उसे एक नया रूप दिया। बच्चों ने अपनी दादी की यादों को संजोकर रखा और उसके बारे में कहानियां सुनाने लगे। हवेली अब एक खुशहाल स्थान बन गई थी। 29वां दृश्य, गांव के लोग। गांव के लोग भी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्होंने परिवार को बधाई दी और कहा कि यह हवेली अब पहले से बेहतर हो गई है। परिवार ने गांव में नए दोस्त बनाए और वहां की संस्कृति में घुल मिल गए। 30वां दृश्य, यादें और प्यार। समय बीतने के साथ परिवार ने अपनी दादी की यादों को संजो कर रखा। वे अक्सर उसकी कहानियां सुनाते और उसके साथ बिताए समय को याद करते। उन्होंने सीखा कि परिवार और प्यार ही सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। हवेली अब न केवल भूतिया कहानियों का स्थान थी, बल्कि एक नए जीवन का प्रतीक बन गई थी। इस प्रकार ब्लैकवुड हाउस ने केवल एक परिवार को नहीं, बल्कि कई आत्माओं को भी शांति दी। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां प्यार और यादें हमेशा जीवित रहेंगी।